भारत के इतिहास में अनेक राज्य उठे और गिरे, परंतु एक ऐसा राज्य भी था जिसकी कहानी इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलती, क्योंकि वह राज्य एक ही रात में मिट्टी के नीचे समा गया। लोग कहते हैं यह प्रकोप नहीं बल्कि एक भयानक श्राप था। एक ऐसा श्राप जिसने एक समृद्ध साम्राज्य को बस धूल की परत में बदल दिया। कनकपुर एक ऐसा राज्य जिसने अपने घमंड के बदले अस्तित्व ही खो दिया। आज सदियों बाद भी वहां जाने की मनाही है, क्योंकि वहां अब भी कुछ जीवित है। प्राचीन भारत के उत्तरी अंचल में घने वनों और गहरी नदियों के बीच बसा था कनकपुर, एक ऐसा राज्य जिसकी समृद्धि की तुलना सूर्य की चमक से की जाती थी। कनकपुर का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। राज्य की मिट्टी में सोना पाया जाता था। राजधानी कनकनगरी के महल सोने की परतों से सजाए गए थे। छतों पर दीप जलते तो ऐसा लगता मानो आसमान धरती पर उतर आया है। राज्य की प्रजा खुशहाल थी। हर घर में अन्न था, धन था, संगीत था। कनकपुर के कारीगर पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक वास्तविक कारण था, कनकपुरी देवी का आशीर्वाद। कहते हैं कि वर्षों पहले इसी स्थान पर तपस्या करती एक देवी को आश्रय दिया गया था। देवी ने प्रसन्न होकर राज्य को वरदान दिया, जब तक इस धरती पर विनम्रता और धर्म रहेगा, कनकपुर अटूट रहेगा। परंतु जिस दिन अहंकार ने इन भूमि को छुआ, यही राज्य अपने स्वर्णिम महलों सहित धरती में समा जाएगा। यह चेतावनी थी, पर समय बीतने के साथ यह सिर्फ कथा बनकर रह गई। और यही भूल राज्य का अंत बन गई। कनकपुर की शासक थीं महारानी तुषारा। उनकी सुंदरता का वर्णन कवियों की कविता में मिलता है और उनकी वीरता के उदाहरण योद्धाओं की गाथाओं में। परंतु तुषारा में एक दोष था, अत्यधिक अहंकार। वह मानती थीं कि कनकपुर की समृद्धि उनके बल पर है। देवी का वरदान, प्रजा का योगदान सब गौण था। उनका शासन न्यायपूर्ण था, पर अत्यंत कठोर। हर गलती की सजा कठोर नियमों में बंधी थी। दरबार में उनका आदेश अंतिम था। चुनौती देने वाला कोई नहीं था। महारानी का विश्वास था, राज्य मेरी इच्छा पर चलता है। और यही विश्वास उन्हें एक ऐसे निर्णय की ओर ले जाने वाला था जो कनकपुर को अंधकार में धकेल देगा। एक महान ऋषि की पत्नी ऋषि शालिक की अर्धांगिनी थीं, जिनके तप की शक्ति प्रलय को जन्म दे सकती थी। रात का तीसरा पहर था। कनकनगरी में लोग सो चुके थे, लेकिन प्रकृति जैसे जाग उठी थी। पहले हवाएं थम गईं, फिर एक अजीब सी ध्वनि मानो धरती रो रही हो। महल की दीवारें हल्के से कांपी। दीपक अपने आप बुझने लगे। घरों में रखे जल के घड़े स्वयं कंपन करने लगे। ज्योतिषी महल की छत पर एकत्र हुए। आकाश के तारे अपनी चाल से हट चुके थे। यह सामान्य घटना नहीं थी। मुख्य ज्योतिषी ने कहा, महारानी, यह कोई प्राकृतिक परिवर्तन नहीं, यह किसी शक्तिशाली श्राप का संकेत है। महारानी तुषारा ने बात को गंभीरता से न लिया। कनकपुर पर कोई श्राप नहीं लग सकता। हमारा भाग्य अटूट है। लेकिन तभी दूर से चीखें सुनाई देने लगीं। लोग बाहर निकल आए। एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, मेरे भाई को देखो, वह पत्थर बन गया है। गांव के कई लोग, जो श्राप सुनते ही वृद्धा को हंसी में उड़ाने गए थे, एक एक कर पाषाण में बदल रहे थे। पूरे राज्य में भय फैल गया। महारानी ने सेना और पुरोहितों को इकट्ठा किया। यज्ञ शुरू किए गए। मंत्रोच्चार तेज होते गए।
परंतु श्राप की शक्ति कहीं अधिक प्रबल थी। धरती के नीचे से अजीब गड़गड़ाहट उठने लगी। ऐसा लगा मानो धरती कोई बोझ सहन न कर पा रही हो। राजमहल का पश्चिमी स्तंभ धड़ाम से गिर गया। लोग भयभीत होकर भागने लगे। अचानक वनों की ओर से तेज तप्त लपटें उठीं, पर वे अग्नि नहीं थीं। वे श्राप से निकला ऊर्जा का भंवर था। हर दिशा से हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के ऊपर से जल धुएं में बदल गया। प्रकृति के हर तत्व में उथल पुथल थी। रात का चौथा पहर शुरू हुआ, यानी वह समय जब देव और असुर बल समान होने लगते हैं। धरती अचानक चटकने लगी। भयावह दरारें पूरे कनकपुर में फैल गईं। लोग चीखते हुए भागे, पर भूमि ने उनके रास्ते निगल लिए। वह दिन साधारण था। सूर्य अस्त होने लगा था और कनकनगरी की गलियों में दीपक जल उठे थे। परंतु महल के विशाल द्वार पर एक वृद्धा पहुंची। धूल से भरी फटी साड़ी में पकड़ी हुई एक लकड़ी पर झुकी हुई। उसकी आंखें साधारण नहीं थीं। उनमें तप की चमक थी। अंदर से एक ऊर्जा निकल रही थी जो छिपाई नहीं जा पा रही थी। वृद्धा ने पहरेदारों से कहा, मुझे महारानी से मिलाना। मेरे पास ऐसा संदेश है जो राज्य के भविष्य को बदल देगा। पहरेदारों ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हंस पड़े। कनकपुर की महारानी किसी भिखारिन से मिलने का समय क्यों निकालेंगी? कल आना, आज रानी थकी हैं। तुम जैसी लोग रोज आते हैं। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, यह मेरा अनादर नहीं, राज्य का अनर्थ है। मैं चेतावनी लेकर आई हूं। देरी राज्य को भारी पड़ेगी। यह बात महारानी तक पहुंची। उन्होंने बिना किसी भाव के कहा, उसे बाहर भेज दो। राज्य की सुरक्षा के लिए दरबार के नियमानुसार मैं अजनबी से नहीं मिल सकती। वृद्धा ने आखिरी बार आग्रह किया। रानी से कहो, यह वृद्धा केवल एक क्षण चाहती है। पर महारानी ने उत्तर दिया, मेरी नींद, मेरी शांति किसी भी साधारण स्त्री से ज्यादा आवश्यक है। जाओ। वृद्धा ने सिर झुका लिया, पर उनके चेहरे की शांति अचानक भयंकर क्रोध में बदल गई। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को आकाश की ओर उठाया। हवा थमने लगी। पक्षी उड़कर दूर चले गए। आसमान का रंग बदलने लगा। वृद्धा ने कहा, कनकपुर, तुझे गर्व ने अंधा कर दिया है। आज की रात तेरा अंतिम सूर्यास्त होगा। तेरे महल, तेरी संपत्ति, तेरी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह कहकर वह हवा में विलीन हो गई और कोई नहीं जान पाया कि यह साधारण स्त्री नहीं। महारानी तुषारा ने लोगों को महल में शरण लेने का आदेश दिया, पर तभी महल का मुख्य द्वार स्वयं टूटकर गिर गया। उसके बाद पूरा महल नीचे धंसने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर धरती के भीतर खींच लिया हो। लोगों की चीखें, आकाश की गर्जना, धरती की कंपन, सब मिलकर प्रलय की ध्वनि बना रहे थे। कुछ क्षणों बाद पूरा कनकपुर धूल, राख और गहरी खाई में बदल गया। सूर्य उगा तो वहां कोई महल, कोई मंदिर, कोई घर नहीं था। सिर्फ वीराना। एक ऐसा सन्नाटा जिसने हवा तक को डरा दिया। समय बीतता गया। सदियां गुजर गईं और कनकपुर कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसे लोग डरकर सुनाते। कई विद्वानों ने खोई हुई नगरी की तलाश की, पर जो भी वहां पहुंचा वह लौट नहीं पाया। कुछ कहते हैं रात के तीसरे पहर वहां से महल की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ कहते मिट्टी के अंदर मानो कोई अब भी जीवित है।
जैसे राज्य समय में कैद हो गया हो। स्थानीय लोग मानते हैं, जब तक अहंकार है, कनकपुर का श्राप जीवित रहेगा। और जब भी कोई उस भूमि पर गर्व से कदम रखेगा, धरती उसे निगल लेगी। आज भी उस जगह पर जानवर रुकते नहीं, पक्षी ऊपर से उड़कर निकल जाते हैं और हवा में एक अजीब भारीपन महसूस होता है। कहते हैं, कनकपुर नष्ट नहीं हुआ, वह प्रतीक्षा कर रहा है। किस बात की? क्या श्राप हटेगा? क्या राज्य फिर प्रकट होगा? या वहां कुछ और छिपा है जो बाहर नहीं आना चाहिए? दंतकथाओं में लिखा है, जिस दिन कोई व्यक्ति वृद्धा के श्राप को समझ लेगा और महारानी की अंतिम इच्छा को पूरा करेगा, कनकपुर वापस उठेगा। पर जो व्यक्ति यह करेगा, वह स्वयं इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि श्रापित राज्य कभी खाली नहीं रहता। महारानी तुषारा ने लोगों को महल में शरण लेने का आदेश दिया, पर तभी महल का मुख्य द्वार स्वयं टूटकर गिर गया। उसके बाद पूरा महल नीचे धंसने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर धरती के भीतर खींच लिया हो। लोगों की चीखें, आकाश की गर्जना, धरती की कंपन, सब मिलकर प्रलय की ध्वनि बना रहे थे। कुछ क्षणों बाद पूरा कनकपुर धूल, राख और गहरी खाई में बदल गया। सूर्य उगा तो वहां कोई महल, कोई मंदिर, कोई घर नहीं था, सिर्फ वीराना। एक ऐसा सन्नाटा जिसने हवा तक को डरा दिया। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं और कनकपुर कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसे लोग डरकर सुनाते। कई विद्वानों ने खोई हुई नगरी की तलाश की, पर जो भी वहां पहुंचा वह लौट नहीं पाया। कुछ कहते हैं, रात के तीसरे पहर वहां से महल की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ कहते, मिट्टी के अंदर मानो कोई अब भी जीवित है, जैसे राज्य समय में कैद हो गया हो। स्थानीय लोग मानते हैं, जब तक अहंकार है, कनकपुर का श्राप जीवित रहेगा। और जब भी कोई उस भूमि पर गर्व से कदम रखेगा, धरती उसे निगल लेगी। आज भी उस जगह पर जानवर रुकते नहीं, पक्षी ऊपर से उड़कर निकल जाते हैं और हवा में एक अजीब भारीपन महसूस होता है। कहते हैं, कनकपुर नष्ट नहीं हुआ, वह प्रतीक्षा कर रहा है। किस बात की? क्या श्राप हटेगा? क्या राज्य फिर प्रकट होगा? या वहां कुछ और छिपा है जो बाहर नहीं आना चाहिए? दंतकथाओं में लिखा है, जिस दिन कोई व्यक्ति वृद्धा के श्राप को समझ लेगा और महारानी की अंतिम इच्छा को पूरा करेगा, कनकपुर वापस उठेगा। पर जो व्यक्ति यह करेगा, वह स्वयं इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि श्रापित राज्य कभी खाली नहीं रहता।